आकाश आनंद कहां से लड़ेंगे अपना पहला लोकसभा चुनाव। बिजनौर से मायावती को 1989 दर्ज की थी पहली जीत। अंबेडकर नगर से लगाई थी जीत की हैट्रिक। सहारनपुर में टिकट को लेकर सियासी गर्मागर्मी। आकाश आनंद के सामने आई बड़ी चुनौतियां। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी में उत्तराधिकारी पर फैसला हो चुका है और मायावती के बाद आकाश आनंद नए सर्वे बन चुके हैं। नई रणनीति के तहत फैसला किया गया है। पार्टी के जो प्रमुख चेहरे थे वह सभी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे। इसी क्रम में आकाश आनंद के लिए भी सेफ सीट की तलाश की जा रही है। मोटे तौर पर 3 सीटों का चर्चाएं शुरू हुई हैं। एक अंबेडकर नगर की सीट है जहां से मायावती जीतती रही हैं। वहीं इसके अलावा सहारनपुर और बिजनौर लोकसभा सीट को भी लेकर चर्चाएं तेज हैं। आकाश आनंद के लिए 3 सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। पहली बिजनौर सीट है जहां दलित मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में बसपा के लिए ये गठजोड़ पार्टी की राहें आसान कर सकता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन हुआ था और इस सीट पर बसपा के मलूक नागर ने जीत दर्ज की थी। ये बसपा के ही नहीं, यूपी के सबसे अमीर माने जाने वाले मलूक नागर हैं। हालांकि मलूक नागर ने 2014 में भी इस सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। इस सीट की खास बात यह है कि 34 साल पहले 1979 में मायावती ने यहीं से लोकसभा चुनाव में पहली बार जीत का स्वाद चखा था। उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद के लिए भी ये सीट इसीलिए ज्यादा मुफीद मानी जा रही है। बिजनौर लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर ही है यहाँ के प्रत्याशी का भविष्य तय करते आए हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 45% हैं, एससी वोटर करीब 22% हैं। इस सीट पर 5 बार कांग्रेस तो 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह बसपा के साथ रालोद भी यहाँ से 2 बार जीती है। सपा यहाँ से 1 बार जीत पाई है। वैसे बसपा के लिए इस बार राहें इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी यहाँ अपनी रणनीति पर काम कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 में से 4 विधानसभा सीटें अपने नाम की थी। दूसरी तरफ सहारनपुर यहाँ से हाल ही में बसपा ने अपनी सीटें सांसद हाजी फजलुर रहमान का टिकट काट दिया है। पार्टी ने यहां से 2017 के विधानसभा चुनाव में देवबंद से बसपा प्रत्याशी माजिद अली को लोकसभा पर भारी घोषित किया गया है। खास बात यह है कि इस सीट पर पहले से दावेदारी इमरान मसूद की मानी जा रही थी, लेकिन बसपा उन्हें निष्कासित कर चुकी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार फजलुर रहमान पर जो कार्रवाई हुई है उसमें उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बढ़ती नजदीकियों का कारण माना जा रहा है। यहाँ से आकाश आनंद को उतारकर पार्टी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन बसपा के सामने समाजवादी पार्टी की तगड़ी चुनौती रहेगी। मुस्लिम बहुल्य इस सीट पर 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। इनके अलावा 3 लाख एससी, 1.5 लाख गुजर, 3.5 लाख के करीब स्वर्ण जातियां आती हैं। पिछले कुछ चुनाव पर गौर करें तो यूपी के समाजवादी पार्टी को कई जगह एक मुश्त मुसलमान वोट मिलते दिख रहे हैं। ये सीट बसपा ने 2019 में जरूर जीती थी, लेकिन उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था। दूसरी तरफ भाजपा भी इस सीट पर कमजोर नहीं मानी जाती। फजलुर रहमान करीब 20,000 वोट से ही भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को हरा पाए थे, लेकिन तीसरी सीट अंबेडकर नगर है। पहले से ही अकबरपुर नाम के जानी जाती थी। मायावती ने 3 बार इस सीट से चुनाव जीता है। उन्होंने 1998, 1999 और 2004 में अकबरपुर से जीत दर्ज की थी और दिल्ली पहुंची थी। बाद में 2009 में भी यहाँ से बसपा जीती, लेकिन 2014 के बाद से बसपा यहाँ लगातार हार रही है। पूर्वांचल की ये सीट मायावती के दिल के करीब मानी जाती है। चुनावी राजनीति से दूर बना चुकी मायावती ने अंबेडकर नगर में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अंबेडकर नगर से ही चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली का रास्ता तो
यहीं से जाता है। बता दें कि 1995 में मायावती ने फैजाबाद से अलग कर अंबेडकर नगर जिले की स्थापना की थी। अंबेडकर नगर में 25वीं सदी आबादी अनुसूचित जाति की मानी जाती है। यहाँ 17% मुसलमान आबादी है। यहाँ पांडे परिवार का भी अपना रसूख है। 2019 में लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे बसपा से जीते थे। उनके पिता राकेश पांडे भी यहाँ से एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2022 में वह बसपा छोड़ सपा में चले गए और इस समय राकेश पांडे जलालपुर विधानसभा से विधायक हैं। पिता ने पार्टी छोड़ी तो खामियाजा बेटे को भुगतना पड़ा था और रितेश पांडे को बसपा के संसदीय दल नेता के पद से हाथ धोना पड़ा। उधर सपा भी यहाँ कमजोर नहीं है। कभी बसपा के कद्दावर नेता लालजी वर्मा और रामअचल राजभर आज अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में शुमार है। बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की बैठक में भी दोनों नेता दिखाई दिए थे। एक तरफ से आकाश आनंद के चुनाव लड़ने के बाद सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बसपा के सामने अपने ही सांसदों को बचाए रखने की चुनौती है। मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है कि बसपा किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। पिछले कुछ नेताओं ने चुनाव को देखते हुए बसपा को धोखा देके छोड़ दिया। तो उत्तर प्रदेश में बसपा की हालत काफी खराब है। 2019 लोकसभा चुनाव में भले ही उन्हें 10 सीटें जीती थी, लेकिन इसमें से भी सपा से गठजोड़ का ज्यादा श्रेय मिला है, क्योंकि 2014 में बसपा अकेले लड़ी और एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इसी तरह 2022 में विधानसभा चुनाव में भी अकेले लड़ने वाली बसपा के हाथ सिर्फ एक सीट लगी थी। जाहिर है कि पार्टी की स्थिति को लेकर संशय में बादल घिराए हुए हैं और कई नेता विरोधी पार्टियों के संपर्क में हैं। उन्होंने अमरोहा के सांसद दानिश अली भी कांग्रेस के करीबी दिख रहे हैं। उन्हें इसी महीने 9 दिसंबर को मायावती ने निलंबित कर चुकी हैं। फजलुर रहमान का टिकट काटा जा चुका है। अगर आकाश आनंद के लिए बिजनौर सीट का चयन होता है तो मलूक नागर को भी कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी तरह अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे अपने पिता के सपा में चले जाने के कारण दुविधा में है। सवाल यह है कि क्या पार्टी उन्हें दोबारा टिकट देगी। इसी तरह लालगंज से सांसद संगीता आजाद और जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव भी संशय के बादल गहराए हुए हैं।